कहना है जो भी अब निगाहों से कहना है, उन चांद से चेहरों को हिजाबों को सहना है। दुश्वार किया जीना जीने की आरज़ू ने, ए ज़िंदगी तुझे अब नकाबों में रहना है। नमस्कार। लेकिन नकाबों में रहते हुए भी ज़िंदगी ने जीने का रास्ता ढूंढ ही लिया। मंजिल थी कोरोना वैक्सीन की और आज वैक्सीनेशन ज़ोर शोर से चल रहा है और हम अपने आप को काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो चलिए आज कोरोना टीकाकरण के बारे में अपनी जानकारी को विस्तार देते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी शहर के सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह। तो चलिए करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर वीबी सिंह, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैक्सीन को लेकर के बहुत सारा उत्साह और कौतूहल दोनों ही है आम जनमानस में। क्या है वैक्सीनेशन कोरोना से जो जुड़ा हुआ है, क्या ये आम वैक्सीन की तरह है या कुछ अलग है उससे? देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन भी उसी तरह से वैक्सीन है जैसे सभी वैक्सीन है जी। लेकिन एक नए तरीके का वायरस जो इस कोरोना पैंडेमिक में जो आया है जी। इसके लिए इफेक्टिव जो है एक इसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। पहले चरण में पिछले महीने में हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जी। और सक्सेसफुली हम लोगों ने उसका प्रथम डोज वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर का तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का उनको एक डोज लगा है, दूसरा डोज भी अभी उनका 28 दिन बाद लगेगा। जी। अब तृतीय चरण में जो हम लोग वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं वो हमारे 60+ ईयर्स एज के लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जो 45 से ऊपर है 60 साल के अंदर, जिनको कोई कोमार्बिडिटी यानी इनके साथ बीमारी कोई लगी हुई है, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई रीनल डिसऑर्डर्स है या किसी को पैंक्रेटाइटिस है या ऐसी कोई बीमारी जिसमें कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी संभावित कम है, जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। तो इसके लिए हम लोगों ने आज सॉफ्ट लॉन्चिंग पूरे शहर में 3 जगह स्टार्ट किया है पूरे जनपद में जी। एक हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वाराणसी में हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं और BHU में करवा रहे हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, और एक प्राइवेट अस्पताल है जिसमें हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं जी। तो ये वैक्सीनेशन लगने से देखिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, मैं भी वैक्सीन लिया, 2 डोज पूरा ले लिया। पहला डोज 28 को हमारे 29 को अभी लगा है, 28 को लगा है। तो इन सब डोज में हम लोगों ने कहीं कोई असुविधा नहीं महसूस की है और सब अच्छी तरीके से लगाया। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आधे घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन हम लोग रहे, खुद रहे, और लोग हमारे जितने इम्पोर्टेंट हमारे ऑफिसर्स जनपद के हैं, मंडलायुक्त महोदय, ADG साहब, DIG साहब, SSP साहब और हमारे IG जोन साहब, कलेक्टर साहब, CDO और नगर आयुक्त, सबको वैक्सीनेशन हो गया। पहला डोज हमारा, सेकंड डोज इनका आगे लगेगा जी। कहीं अभी अब तक स्पेशली हमारे वाराणसी जनपद में किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। सब लोग अच्छी तरीके से अपना 1-2 घंटे आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहे, उसके बाद 1-2 घंटे बाद अपना लोग काम स्टार्ट कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और आमजन से मैं हमेशा ही अपील करता रहा हूँ एकदम बिल्कुल सेफ़ है। और बावजूद इसके कि वैक्सीन में हमारी जो टीमें बनी हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट के लिए अगर कहीं कुछ में एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है तो उसके लिए भी हर जगह जहाँ पे हमारे टीका केंद्र बने हैं उन सब जगहों पर हम लोगों ने किट रखी है। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ पे रहते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम रहता है जहाँ पे हम लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आधे घंटे बाद बातचीत करके सब लोग अपना चले जाते हैं जी। तो ये इसके बारे में हमारी पूरी प्रक्रिया है और हम लोग काफ़ी ज़्यादातर हमारे जो 22,000 के आसपास हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो भी 25,000 से ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादातर हम लोगों ने मोर देन 70% कवरेज वैक्सीनेशन का कर लिया है जी। और फर्स्ट डोज भी हो गया है, सबका हो गया है, बाकी सेकंड डोज भी ज़्यादातर लोगों का हो गया। अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स का सेकंड डोज अभी जो 28 दिन का पीरियड जब बीत जाएगा उसके बाद उनका सेकंड डोज किया जाना है जी। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब आम जनता के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें वरिष्ठता क्रम में एडल्ट लोगों को या एज्ड पर्सन्स को या बीमारियों से जूझते हुए लोगों को रखा गया है। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके बाद जो अगला चरण होगा उनमें हम किन लोगों को शामिल करेंगे? देखिए, अभी जो हमारे पास जो हमको निर्देश मिले हैं जी भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें यही कहा गया है कि अभी आप 60 वर्ष प्लस और 45 से 60 के बीच में जो कोमार्बिड है, जिनको बीमारी कोई है, उनको लगाएंगे।
वो आगे क्या निर्देश मिलता है, किस लेवल तक हम लोग जाते हैं, जो हमारे दिशा निर्देश हमको जारी किए जाएंगे उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना इसमें प्रथम शर्त है कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनका ही वैक्सीनेशन होगा, तो उसके लिए हम जानकारी चाहेंगे कि कैसे कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके लिए कौन सा ऐप है? उसके लिए देखिए हमारे यहाँ कोविन ऐप है और उस कोविन पोर्टल पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे जी। और उसके लिए एक प्रोसीजर, उस प्रक्रिया के तहत जो है उनको अपने को लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका जो है उस पर एक्सेप्टेंस होगा और उसके बाद उनकी वैक्सीन लगेगी। और एक और सवाल जो कि कुछ लोगों में है कि इस वैक्सीन के बाद कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्या ऐसा सही है? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभी हल्के फुल्के जो है फीवर वगैरह या मान लीजिए थोड़ी ठंड लग गई, जो भी किसी भी आम टीका लगाने पर, जैसे BCG का लगता है बच्चों में, TT का लगता है, मीजल्स का लगता है, तो इस तरह से कभी कभी कुछ केसेस में, हज़ारों में एक आध केस में ऐसा होता है, लेकिन उससे कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और वैक्सीन के ऊपर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो अपना ख्याल रखेंगे। 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस फार्मूले पे अभी आप चलते रहिए। तो आपसे होगी फिर मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।